नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी में अब लग गए होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दिनांक भी जारी कर दी गई है, जो कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को पेपर होने जा रहा है। इसलिए अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। और इस क्लास में आपको हिस्ट्री के टॉप 50 BBI अर्थात वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न कराएंगे। इससे पहले एक पार्ट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जा कर के देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न अपना है कि निम्न में से कौन अफगानी था। क्या बताना कौन अफगानी था। तो वह कौन अफगानी था, वह कौन था? वह था लोधी वंश। लोधी वंश एक अफगानी वंश था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तब ये कब पारित किया गया था? ये जो पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है कि संयोगिता किस वंश की थी। आपको बताना जो संयोगिता थी वह किस वंश की थी। वह जो थी गढ़वाल वंश की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तब ये किसने बनाई थी? ये जो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सेकू बाबा के नाम से कौन जाना जाता है। तब ये कौन जाने जाते हैं? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा ऑप्शन बी जहांगीर। सेकू बाबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं जहांगीर। अगला प्रश्न है कि सिंधु जल विवाद समझौता कब किया गया। आपको बताना कि सिंधु जल विवाद समझौता कब किया गया था। तब ये जो किया गया था 19 सितंबर 1960 को किया गया था। कब किया गया था? 19 सितंबर 1960 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदू पैट्रियट में किस विद्रोह का जिक्र मिलता है। तब किस विद्रोह का जिक्र मिलता है? तब इसमें मिलता है नील विद्रोह का। किसका? नील विद्रोह का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। तब वह राज्य कौन था? वह राज्य था राजस्थान। और राजस्थान का कौन सा जिला था? वह था नागौर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मलिक छज्जू का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ। तब ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो हुआ था ये मलिक खिलजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किसके सिफारिश से हुआ था। तब ये किसके सिफारिश से हुआ था? ये जो हुआ था इसका विलय आउटरम के सहयोग से आउटरम के सहयोग से हुआ था। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं को किसने राखी भेजा था। अर्थात हुमायूं जो थे उनके लिए राखी किसने भेजी थी? वो जो राखी भेजी थी वह कर्णावती ने भेजी थी। इसी के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहीं से रक्षाबंधन का प्रचलन की शुरुआत हुई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कांच उपाधि थी, जो कांच उपाधि थी वह किसकी थी या वो किसे मिली थी। वह जो मिली थी समुद्रगुप्त को प्राप्त थी। कांच की उपाधि किसे प्राप्त थी? समुद्रगुप्त के लिए। के केलप्पन ने नमक आंदोलन का कहाँ पर नेतृत्व किया था। तब ये कहाँ पर किया था कि केलप्पन ने? इन्होंने किया था केरल में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई थी। तब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1915 में हुई थी। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश इतिहास की
यह एक शर्मनाक घटना थी। इस कथन का प्रयोग किस कांड के लिए किया गया? तब आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना, ये कब प्रयोग किया, कौन सी घटना थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से रेडियो स्टेशन से कौन नहीं जुड़ा है? तब ये कौन जुड़ा हुआ नहीं था? देखें, बी.एम. खाकर भी थे, राम मनोहर लोहिया भी थे और यूसुफ मेहता भी थे, लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो इससे जुड़े हुए नहीं थे। किससे? रेडियो स्टेशन से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना जो की थी सामंत सेन ने की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने बनाया था? तब ये किसने बनाया था? ये जो बनाया था राष्ट्रकूट वंश ने। किसने? राष्ट्रकूट वंश ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दीवान ए मुश्तक राज की स्थापना किसने की थी? ये जो की थी वह अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तब इसका भी आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके संपादक कौन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को किसने खुली और बेशर्म लूट का काल कहा? तब ये किसने कहा था? ये जो कहा था पार्सिबल स्पेयर ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तम किस्म के जौ कहाँ से मिले थे? ये जो कहाँ से मिले थे? ये जो मिले थे बनमाली से। जौ जो मिले थे वे कहाँ से मिले थे? वे जो मिले थे बनमाली से मिले थे। अगला प्रश्न है, जोजाक भक्ति का प्राचीनतम नाम क्या था? ये जो नाम क्या था इसका? ये नाम था बुंदेलखंड का। जोजाक भक्ति किसका नाम था? ये बुंदेलखंड का था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तब वे कौन थे? वे थे राजराय प्रथम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोहिनूर हीरा से कौन नहीं जुड़ा है? तब कोहिनूर हीरा से कौन नहीं जुड़ा है? तब आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना कि इससे कौन नहीं जुड़ा है। देखिए, शाहजहाँ भी जुड़े हुए थे और विक्रमजीत भी जुड़े हुए थे और अलाउद्दीन खिलजी भी जुड़े हुए थे, लेकिन फर्रुखसियार जो थे ये इससे जुड़े हुए नहीं थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मार्टिन बर्ड किससे जुड़ा है? तब आपने इसका सही जवाब है भूमि सुधार से जुड़ा है। जो मार्टिन बर्ड है जो कि ये भूमि सुधार से है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में किसकी प्रेरणा से महिला आंदोलन शुरू हुआ था? तब ये किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ था? तब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि चावल कब महत्वपूर्ण फसल बनी थी? तब ये कब बनी थी? ये जो बनी थी उत्तर वैदिक काल में बनी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा था? तब ये किसने कहा था? ये जो कहा था बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तब ये कौन है? ऐसन सेन है। अगला प्रश्न है कि उद्गाता किस वेद के पुरोहित थे? क्या ऋग्वेद के थे या सामवेद के थे? तब वो किस वेद के थे? तब वो थे यजुर्वेद के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने मुख्यतः जीटी रोड का निर्माण कहाँ से कहाँ तक कराया था? ये जो कराया था आगरा से सासाराम तक जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बहिष्कार का उल्लेख सर्वप्रथम किस पत्रिका में किया गया था? ये जो किस पत्रिका में किया गया था? क्या बंगवासी में किया गया था या युगांतर में या काल में? तब ये जो किया गया था
इसका बहिष्कार संजीवनी पत्रिका में किया गया था। अगला प्रश्न है 1907 में उग्रपंथी किसे अध्यक्ष बनाना चाहते थे? तब जो उग्रपंथी के लोग थे वे किसे बनाना चाहते थे? वे बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय को, क्योंकि कांग्रेस का दो गुटों में विभाजन हो गया था, एक उग्रपंथी, एक गरम दल, एक नरम दल। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय को उग्रपंथी अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है जालियांवाला हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? ये जो गवर्नर थे माइकल ओडायर थे। अगला प्रश्न है कि 1923 में का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? जो 1923 का झंडा सत्याग्रह था वह कहाँ पर हुआ था? ये जो हुआ था नागपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ पर समानांतर सरकार का गठन हुआ था? कौन सी सरकार? समानांतर सरकार का गठन हुआ था। ये कहाँ कहाँ हुआ था? ये बलिया में भी इसका गठन हुआ था, तामलुक में भी हुआ था और सतारा में भी हुआ था। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तब ये जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि किसके रुपए में मिलता है? तब ये किसके रुपए में मिलता है? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नवरत्न में शामिल नहीं था? तब कौन जो थे नवरत्न में शामिल नहीं थे? कालिदास भी थे, चपड़क भी थे और घटकरपर भी थे। जो आर्यभट्ट जी थे ये नवरत्नों में शामिल नहीं थे। जो आर्यभट्ट थे ये ब्रह्मयार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तब मुस्लिम मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? ये जो मनाया गया था 1939 में मनाया गया था। साथियों आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंग्लिश खां की उपाधि थी, जो इंग्लिश खां की उपाधि किसे प्राप्त थी? ये जो प्राप्त थी हॉकिंस को थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्रह्मचार्य शब्द किसने जोड़ा था? ये जो जोड़ा था महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तब इसके लेखक कौन है? जय नायक जी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है बिरसा की शुरुआत किसने की थी? ये किसने किया? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है कि बीकानेर की स्थापना किसने की थी? तब ये किसने की थी? ये की थी राव बीका ने। इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे बीकानेर का नाम दिया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक खुतबा में किसका नाम नहीं पढ़वाता था? तभी किसका नाम नहीं पढ़वाता था? ऐबक का। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगला प्रश्न है कि धर्माचार्य किसके नाम का अर्थ है? तब ये किसके नाम का अर्थ है? ये जो नाम है वह फायान का है, जो कि एक ये चीनी यात्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रघुपति राघव राजा राम के लेखक कौन है? तब इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं रघुपति राघव राजा राम के लेखक कौन है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है परुसड़ी किस नदी का नाम था? तभी किसका नाम था? परुसड़ी के नाम से कौन सी नदी है जो जानी जाती थी? वह जो जानी जाती थी प्राचीन काल में वह रावी नदी को परुसड़ी के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हावे सर्व किसने लागू किया था? ये जो लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। गहरवाल रेजिमेंट को गोली चलाने के लिए किस आंदोलन में बुलाया था? तब वह कौन सा आंदोलन था? वह जो आंदोलन था वह नमक आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि 1935 अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तब कौन था? तब आपको इसका जवाब कमेंट करना है।
साथियों, आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको अगला पार्ट जल्द ही मिलेगा, और इससे पहले का आपने पार्ट नहीं देखा हो तो वो भी पार्ट देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हिस्ट्री के टॉप 50 श्रृंखला के माध्यम से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।